ऐसा जल्दी से निकालेंगे इब्रानियों उसका 12वां अध्याय, और हम देख रहे हैं उसके 1 से लेकर 3 पद तक। और आज का जो विषय है वो है जंगल। कुछ ट्रांसलेशंस में हिंदी की जंगल लिखा गया उसको, और कुछ में उसको मरुस्थल लिखा गया, रेगिस्तान लिखा गया। सो एज इट सूट्स यू, आप उसको चुन सकते हैं, या वो जंगल है या वो रेगिस्तान है। हालेलुया। पर इट इज विल्डरनेस, इन बाइबल इट इज कॉल्ड विल्डरनेस। तो आज हम उसमें से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ निकालेंगे। सब प्रथम हम देख रहे हैं इब्रानियों, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 3। इस कारण जबकि गवाहों का एक बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। आमीन। क्या लिखा है? तुम निराश होकर। सो जो ये वचन जो आपको और मुझको सिखा रहा है कि जो हमारा स्टैंडर्ड है, जो हमारा स्तर है, वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह। ओके, वो सब बातों में हमारे समान परखा गया, परंतु क्या रहा? निष्पाप रहा। परख सिर्फ आपकी और मेरी नहीं होती। विल्डरनेस की जब हम बात कर रहे हैं, अगर हम मरुस्थल की बात कर रहे हैं, रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, जंगल की बात कर रहे हैं, वो किस चीज को दर्शाता है? वो परीक्षा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? परीक्षा को। कितने लोग हैं जिनके जीवन में परीक्षाएं आई हैं? चैलेंजेस, टेस्ट्स। हालेलुया। जितने बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो सोचते होंगे हमारे मंथली टेस्ट होते थे। किस किस के मंथली टेस्ट होते थे, याद है? तो मंथ का जो एंड का टाइम होता था ना, वो बहुत ज्यादा वो होता था, टेंशन वाला होता था। फिर उसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम्स होते थे, वो उससे भी बड़ी टेंशन होती थी। और फिर फाइनल एग्जाम्स होते थे, वो सबसे बड़ी टेंशन होती थी। पर हम सब लोगों के जीवन में ना केवल हमने अपने एकेडमिक्स में परीक्षाएं दी हैं, परंतु अपने जीवन की इस यात्रा में जो हमने जीवन जिया है, मतलब जितने साल के हैं, अलग अलग उम्र के लोग यहाँ पर बैठे हैं, सबने अपने जीवन में परीक्षाओं का सामना किया है। और आज हम देखते हैं कि मैंने क्या बताया, हमारा स्टैंडर्ड कौन है, हमारा स्तर कौन है? हमारा स्तर प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने जब उनके ऊपर परीक्षाएं आई, उन्होंने उन परीक्षाओं का प्रत्युत्तर कैसे दिया? हाउ डिड ही रिस्पॉन्स? व्हाट वाज हिज रिस्पॉन्स? हाउ डिड ही रिस्पॉन्ड टू द टेस्ट्स दैट वर गिवन टू हिम? हालेलुया। तो हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, लूका उसका 4था अध्याय, और हम देख रहे हैं उसके पहले पद और दूसरे पद को। और हम आज थोड़ा सा इसको एग्जामिन करेंगे, पहले पद को और दूसरे पद को हम उसके एग्जामिन करेंगे, और हम देखेंगे कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने कैसे कार्य किया। सामने की तरफ भी कुर्सियां खाली हैं, आप लोग सामने भी आकर बैठ सकते हैं। थैंक यू। हाँ जी, पढ़ दीजिए। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। Now you're seeing Jesus is on his high। वो क्या लिखा है? किससे, कहां से लौटा, कैसे लौटा? हाँ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जंगल से लौटा। सो जब वो वापस आ रहा है, ही इज ऑन हिज हाई। हालेलुया। वो हाई में क्यों है? क्योंकि अभी उनका बपतिस्मा हुआ है। ध्यान से सुनना, बपतिस्मा लेने के बाद स्वर्ग खुल गया। बाइबल में 2 बार ही लिखा है ना, स्वर्ग खुला और परमेश्वर ने लोगों से बात की। पहली घटना ये है, प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग खुल गया और ये आकाशवाणी हुई, ये स्वर्गीय वाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, हालेलुया, जिससे मैं प्रसन्न हूं। आमीन। सो फादर इज गिविंग विटनेस फॉर हिज सन। जो पिता है वो अपने बेटे की साक्षी दे रहा है, गवाही दे रहा है। हालेलुया। कितने पिता हैं जो अपने बेटों की साक्षी देते हैं, है ना? अपने बच्चों की गवाही देते हैं, मेरा बेटा, यू नो।
Hallelujah. I'm so proud of my sons, my physical sons, my spiritual sons. I'm so proud. और मैं ना जाने कहाँ उनकी गवाही देता हूँ, कहाँ उनकी साक्षी देता हूँ. Hallelujah. मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है. I mean, है ना? तो स्वर्गीय पिता अपने पुत्र की साक्षी दे रहा है क्योंकि वो ओबीडिएंट था. जबकि यूहन्ना ने उसे रोकना चाहा. यूहन्ना बोल रहा था कि नहीं मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं कि तेरे पैरों के बंधन खोल सकूं. प्रभु ने कहा अभी तो इसी रीति से सब बातों को होने दे, हमें धार्मिकता को पूरा करने के लिए सब कामों को करना है. सो व्हाट हैपेंड वाज, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाकारी रहते हुए बपतिस्मा लिया. और जैसे उसने वो बपतिस्मा लिया, व्हेन ही वाज ओबीडिएंट. देखिए एप्रिसिएशन बच्चों, अगर आप सुन रहे हैं, अगर आज आप सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके माता पिता आपको एप्रिशिएट करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके माता पिता आपकी गवाही दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप चाहते हैं कि आपके माता पिता आपसे प्रेम करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उनके आज्ञाकारी रहना पड़ेगा. प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे भी. There is, if you say you love me, you will be obedient to my commands. और जब आप आज्ञाकारिता, आप अपने प्रेम को किसी और वजह से प्रकट नहीं कर सकते. You cannot express your love in any other way. It's not bringing gifts. तोहफे लाकर आप अपने प्रेम को प्रकट नहीं करते, ये तो बहुत गलत परंपरा है. You cannot buy the love of your parents or your dear ones, can you? क्या अपने माता पिता के प्रेम को आप तोहफा लाकर उनको खरीद सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता. हालेलुया. आपके माता पिता को शायद वो चाहिए भी नहीं जो आप उनको अब लाकर दे रहे हो. वो सब जी चुके हैं. हालेलुया. वो सब देख चुके हैं. हालेलुया. उनको कुछ अच्छा नहीं लगेगा. उनको अच्छा जो लगेगा वो बताता. उनको अच्छा क्या लगेगा? अगर मेरी बात मानो. हालेलुया. हालेलुया. If you love me, obey my commands also. तो प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता को पूरा किया, धार्मिकता को पूरा किया, अपने पिता की आग के प्रति आज्ञाकारी रहे. स्वर्ग खुल गया. हालेलुया. आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूं. कब हुए प्रसन्न? जब आज्ञाकारी रहे. सो ही वॉज ऑन ए स्पिरिचुअल हाई. वो अपने स्पिरिचुअल हाई में थे. वहां से यर्दन से वो लौटे हैं. यर्दन दुनिया की सबसे निचली जगह है. 14,000 फीट नीचे है, वो बिलो सी लेवल है जो यर्दन है. सबसे निचली जगह से सबसे हाई होकर वापस आए हैं. हालेलुया. और आने के बाद क्या हो रहा है? हालेलुया. देखें क्या हो रहा है. क्या चीज वेट कर रही थी उनकी? पढ़ दें आगे. फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यर्दन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा. हालेलुया. क्या लिखा है? आत्मा से भरा हुआ यर्दन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा से, पूरा पढ़े बेटा. हाँ. और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा. मत्ती इस बात को ऐसे लिखता है कि he was led by the spirit into the wilderness. जब मत्ती इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को वो एक्सप्लेन कर रहा है, वो क्या कह रहा है? तब प्रभु यीशु मसीह आत्मा के अगुवाई में. पढ़ देंगे मत्ती 4:1 पढ़ दें. मत्ती 4:1 में क्या लिखा है? इसको पढ़ दें. तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो. तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में, इंग्लिश में जीसस वाज लेड इनटू द विल्डरनेस टू बी टेम्प्टेड बाय द एनिमी. हालेलुया. तो प्रभु यीशु मसीह, एक बहुत बड़ी बात उनके बारे में कही गई. हालेलुया. एक बहुत बड़ी साक्षी उनके बारे में कही गई. हालेलुया. ये साक्षी थी जो परमेश्वर ने दी, और फिर एक साक्षी है जो पतरस ने दी, है ना. परमेश्वर क्या कह रहे हैं? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं. पतरस ने क्या जब प्रभु ने पूछा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो पतरस का क्या जवाब था? कोई तुझे यूहन्ना, कोई तुझे एलिया, कोई तुझे भविष्यद्वक्ताओं में से एक कहता है. फिर प्रभु ने बोला तुम मुझे क्या कहते हो? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है.
हालेलुया, उस बात को कंफर्म कर रहा है वो। कैसे ये, और प्रभु ने क्या बोला उसको, ये बात तुझे लहू और मांस ने तुझ पर प्रकट नहीं की है, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। हालेलुया, आमीन। सो इट वाज द विटनेस दैट वाज ट्वाइस कंफर्म्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड। और तीसरी बार परमेश्वर ने फिर से जब वो पर्वत के ऊपर गए और जब उनका वेश बदल गया, हालेलुया, और वहां पर मूसा और एलिया आकर जब उनसे बात कर रहे थे, तो इन चेलों ने देखा, इन्होंने बोला प्रभु के पास आके हम 3 मंडप यहाँ पर बना दे। तो फिर से स्वर्गवाणी हुई, हालेलुया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। 3 बार परमेश्वर इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, 3 बार। हालेलुया। आप और मैं जिसकी आराधना करते हैं वो आम इंसान नहीं है। हालेलुया, वो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मसीह का मतलब मैंने आपको पिछली बार समझाया था, अनॉइंटेड। हालेलुया, वो अभिषिक्त है, जीवित परमेश्वर का पुत्र जो अभिषिक्त है, जो अभिषिक्त है आपके हर बंधन तोड़ने को, जो अभिषिक्त है आपकी बीमारी से आपको चंगा करने को, जो अभिषिक्त है आपको, हालेलुया, आपकी हर दुर्दशा से उठाकर खड़ा करने को, वो अभिषिक्त है आपके दुखों में शांति बनने को, वो अभिषिक्त है, वो अभिषिक्त है, वो अभिषिक्त है। तो प्रभु यीशु मसीह कहां आए? जंगल में। आगे फिर क्या लिखा है, पढ़ दे, दूसरे पद को दोबारा पढ़ दे बेटा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया। कितने दिन तक फिरता रहा? वहां पे क्या लिखा है? 40 दिन तक। 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह निआहार भूखे जंगल में फिरते रहे। आत्मा उसको सिखाता रहा, हालेलुया, वो सीखते रहे, भूखे रहे, हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ? परखने वाले ने पास आकर उससे कुछ कहा। क्या कहा? और शैतान ने उससे कहा, हाँ। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। हालेलुया। क्या लिखा? यदि तू। तो पहली परीक्षा, 3 परीक्षाएं प्रभु यीशु मसीह की हुई। पहली परीक्षा क्या है? उसकी ह्यूमैनिटी की हुई, उसकी मानवता की, वो मनुष्य था। आपकी और मेरी पहली परीक्षा किस चीज की होती है? हमारे शारीरिक आवश्यकताओं की। पेट भरा हो तो सब अच्छा लगता है। किस किस को पता है ये बात? हाँ, पेट भरा हो तो गाना भी अच्छा लगता है, पेट भरा हो तो नहाना भी अच्छा लगता है। भूख लग रही है तो दोनों में मजा नहीं आता ना, खाली पेट भजन भी नहीं होता है ना। तो भूख लगी हुई थी। 40 दिन से प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं खाया था। 40 दिन से वो निआहार थे, भूखे थे। और फिर परखने वाले ने पास आकर क्या कहा? किस चीज की परीक्षा कर रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू मसीही है। हालेलुया। यदि तू मसीही है तो ऐसा करके दिखा, यदि तू मसीही है तो वैसा करके दिखा, यदि तू मसीह। समझ रहे हैं? परीक्षा आपके व्यक्तित्व की नहीं, आप जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप किस चीज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर आप इस संसार में हैं, हालेलुया, अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, परंतु आपको जब प्रभु यीशु मसीह ने चुना तो आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? आप परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यू आर रिप्रेजेंटिंग गॉड। हालेलुया। तो आपसे पूछा जाएगा, आपकी अच्छाइयों के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपकी बुराइयों के बारे में आपसे पूछा। अगर तुम विश्वासी हो तो ऐसा क्यों करते हो भाई, ऐसा क्यों करते हो भाई, है ना। फिर ये भी कहेगा ऐसा करके दिखाओ, ऐसा भी करके दिखाओ, अगर कर सकते हो तो करके दिखाओ, तब मान लेंगे। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टंगे हुए थे ना, हालेलुया। उनका मकसद क्या था? उनका पर्पस क्या था? कि वो संसार में आए, मानव जाति का पाप अपने ऊपर ले ले, मर जाए, हालेलुया, मौत को हरा कर तीसरे दिन जी उठे। ये उनका पर्पस था, ये उनका उद्देश्य था। इस उद्देश्य, जीसस डिड नॉट कम टू लिव फॉर एवर। यहां पर ध्यान से सुनना, यीशु मसीह मरने आए थे, मौत को हराने आए थे, और उसके बाद क्या करके जी उठने के लिए आए थे।
ये बताने के लिए कि तुम्हारा पाप क्षमा हो चुका, योर डेट्स हैव बीन पेड, आपका कर्जा भर दिया गया, अब निराश हारा हुआ जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। सुन रहे हैं आप? इफ यू आर लिविंग अ डिफीटेड लाइफ, नहीं साहब, प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आए थे, है ना? तो क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहा है वो, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, इन पत्थरों को। क्या प्रभु यीशु मसीह उन पत्थरों को रोटी बना सकते थे? क्या उनमें वो क्षमता थी? हालेलुया। वो उस पत्थरों को रोटी बना सकते थे, पर क्या उन्होंने बनाई? नहीं। क्यों? क्यों नहीं बनाई? क्या वो परमेश्वर के पुत्र थे? हाँ? क्या अगर कोई जानू से पूछे, जानू खड़े होना प्लीज, अगर कोई पूछे इससे, यदि तुम पास्टर रणदीप के बेटे हो तो ये कुर्सी उठाकर दिखाओ, यू नो, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? आप कुर्सी उठाने चले जाओगे? क्या कुर्सी उठाना साबित करेगा कि आप मेरे बेटे हो? देखिए, शैतान आपको ऐसी बातें बोलता है, आमीन, गत्समनी बाग के अंदर, गार्डन ऑफ ईडन, क्या परमेश्वर ने तुम्हें इन सब वृक्षों का फल खाने को मना किया है ना? नहीं, हम सब वृक्ष का फल खा सकते हैं, परंतु जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है इसे ना खाना। और स्त्री ने एक और बात जोड़ दी वहां पर, ना छूना। मगर नहीं, परमेश्वर आप जानता है कि इन फल खाने से तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, भला और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर कर। परमेश्वर के तुल्य मतलब परमेश्वर जैसे हो जाओगे। वो बच्चे किसके थे? परमेश्वर के बच्चे क्या बनते हैं? समझ रहे? जो वो थे, जो आप हो, जो आप हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे थे, इस बात को उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं थी। समझ रहे? आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप इंसान हो, कोई बोले साबित करो, साबित करो। रिम्पी, आप रिम्पी हो, साबित करो। आजकल तो वो सरकार ने आधार कार्ड वगैरह बना दिए, साबित करना पड़ता है। अच्छा, आप यही हो? हाँ जी, मैं यही हूं। अच्छा, दिखाओ, साबित करो। फिर हम फट से अपनी जेब से आधार कार्ड या अपनी कोई फोटो आइडेंटिटी कार्ड निकालते हैं, और फिर अमित शाह जी आकर कह देते कि नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो पहचान ही नहीं है, तो क्रोनोलॉजी समझो, है ना, ये तो है ही नहीं। यू डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग। आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आप जो हो, हालेलुया, आप वो हो जो आपके परमेश्वर ने आपको बनाया है। हालेलुया। आपकी पहचान पता क्या है? मैं बताता हूं। यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 12वां पद, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। अब क्या? आप कौन हो? जी मैं ईसाई हूं। नहीं साहब। आप कौन हो? जी मैं क्रिश्चियन हूं। नहीं साहब, ये तो लोग कहेंगे आपको। आप अभिषिक्त क्रिश्चियन का मतलब होता है मसीह जैसा। मसीह मतलब लाइक अनॉइंटेड, उस अभिषिक्त, है ना, जैसे, यानी आप अभिषिक्त हो। ये लोग कहेंगे, आप अपने आप को मसीह नहीं कहोगे। आप अपने आप को क्या कहोगे? क्या अधिकार मिला है? वो आपको अभिषिक्त होने का अधिकार नहीं मिला। हालेलुया। आपको जो अधिकार मिला है वो ये है, लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। और यह अधिकार सबसे ऊंचा है। यह हर कुल से, हालेलुया, हर जात से ऊंचा अधिकार है। आप स्वयं परमेश्वर की संतान बन जाते हो। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। वे ना तो मनुष्य की इच्छा से, ना लहू से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। यू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और शैतान क्या कर रहा है? आकर आपसे आपकी पहचान
जानना चाहता है, उस पर संदेह लेकर आना चाहता है। आप कौन हो? ऑलवेज रिमेंबर हु यू आर। हालेलुया। बिकॉज हु यू आर इज ग्रेटर देन वेयर यू आर। हालेलुया, हालेलुया। आप जो हैं वो बड़े हैं जहां पर आप हैं। Where you are is not who you are, because who you are is greater than where you are. आप जहां पर हैं आप वो नहीं हैं, क्योंकि जो आप हैं वो उस जगह से कहीं बड़े हैं। हालेलुया। परिस्थितियां आपको डिफाइन ना करें, परिस्थितियां आपकी व्याख्या ना करें, चुनौतियां, चैलेंजेस आपको डिफाइन ना करें। आपको डिफाइन करें आप कौन हो। हालेलुया। और गर्व के साथ कहना, मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया। डोंट जब आपसे पूछते हैं लोग, डोंट गिव देम योर रिलीजन। ये धर्म जो है ना मनुष्य का बनाया गया है, आप परमेश्वर के बनाए गए हो। हालेलुया। धर्म किसने बनाया? मनुष्य ने। आपको किसने बनाया? परमेश्वर ने। है ना, वो श्री 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 क्या नाम था उनका, आमिर खान जी कह के गए, ठप्पा कहां लगा है, you know? So what I'm saying is, ये धर्म जो है मनुष्य का बनाया हुआ है। मनुष्य का प्रयास परमेश्वर तक पहुंचने का, और परमेश्वर मनुष्य को खोजते हुए संसार के अंदर आया। हालांकि ये फर्क है धर्म और परमेश्वर में। हालेलुया। ये फर्क है। तो प्रभु से पूछ रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को कह कि रोटियां बन जाए। प्रभु का उत्तर क्या था? यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, हाँ, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। हाँ। तब शैतान उसे ले गया। मनुष्य केवल रोटी से, अगर इसको आप मत्ती में पढ़ें तो उसको और अच्छे से उसकी व्याख्या की गई है। उसमें लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। मतलब समझने की कोशिश करना, ये परीक्षा मेरा विश्वास इस परीक्षा से बड़ा है, ये परीक्षा मेरे विश्वास से छोटी है। हालेलुया। दैट वाज हिज आंसर। ये आप जिस चुनौती से गुजर रहे हैं वो चुनौती आपसे छोटी है। उस चुनौती के अंदर, उस चैलेंज के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपको नाश कर सके। हम सब इस विल्डरनेस में से होकर गुजरते हैं। अब प्रभु जी इस विल्डरनेस में थे, विल्डरनेस के अंदर थे, और उनकी परीक्षा हुई। पहली परीक्षा थी उनके व्यक्तित्व, उनके ह्यूमैनिटी की, उनकी मानवता की। मनुष्य होने की वजह से जो हमारी जरूरतें हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम जो नहीं है हमारे पास, हम उस पर केंद्रित होते हैं। जो है उसका मूल्य नहीं जानते, उसको छोटा जानते हैं। जो है, क्या लिखा है? तुम्हारा स्वभाव, इब्रानियों उसका 13वां अध्याय उसके 5वें पद में से, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप कहा है, मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। हालेलुया। तो आपकी जरूरतें, प्रभु उसको कह रहे हैं कि भाई मनुष्य केवल रोटी से नहीं, रोटी काफी नहीं है जीने के लिए, परमेश्वर का वचन काफी है। हालेलुया। परमेश्वर चाहेगा तो आप भूखे भी रह सकते हो, परमेश्वर चाहेगा तो आप जीवित रह सकते हो उसके वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। पर उसका एक और वायदा है, याद रखना, वो हमारे प्रतिदिन की रोटी, हालेलुया, आज हमें देता है। आमीन। चाहे वो शारीरिक रोटी हो, चाहे वो आत्मिक रोटी हो। तो प्रभु जी ने उसको जवाब दिया। दूसरी बात हम देखना चाहते हैं, दूसरा जो वचन परीक्षा थी उसको 5 से 8 तक पढ़ दो बेटा। लूका उसका 4 अध्याय उसके 5 से लेकर 8 पद तक। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह तुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ, मुझे सौंपा गया है, जिसको चाहता हूँ उसे, वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे
तो यह सब तेरा हो जाएगा। ये किस चीज की परीक्षा थी? उसकी लॉयल्टी की, उसकी वफादारी की। आपकी और मेरी लॉयल्टी को भी शैतान आके ऐसी आगे परखता है, परीक्षा लेता है। ये मिल जाएगा। जिसके पास है उससे छीनने की धमकी देता है, और जिसके पास नहीं है उसको देने की धमकी दे, उनको देने का लालच देता है। आप परमेश्वर के साथ कितने वफादार हैं? प्रभु यीशु मसीह की वफादारी की परख कर रहा है। आपकी और मेरी वफादारी की परख होती है। क्या आप अपने परिवार के प्रति वफादार हैं? क्या आप अपनी कलीसिया के प्रति वफादार हैं? क्या आप अपने अगुओं के प्रति वफादार हैं? क्या आप अपने परमेश्वर के प्रति वफादार हैं? इफ यू आर लॉयल टू गॉड, यू विल लॉयल टू ऑल। सुना नहीं आपने मैंने क्या कहा? इफ यू आर लॉयल टू गॉड, यू आर लॉयल टू ऑल। हालेलुया, हालेलुया। मैं धर्म वाले परमेश्वर की बात नहीं कर रहा, प्लीज। मैं सृष्टि किए गए परमेश्वर की बात नहीं कर रहा, मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर की बात कर रहा हूं। जब आप सृष्टिकर्ता के प्रति वफादार रहते हैं तो आप सबके प्रति वफादार रहते हैं। और जब आप वहां पर वफादार नहीं होते, वहां पर आप कॉम्प्रोमाइजेस करते हो, वहां पर आप समझौते करते हो, तो फिर आप परमेश्वर के साथ, फिर आप किसी के साथ भी वफादार नहीं रह सकते। स्टे लॉयल टू गॉड। और उसके प्रति लॉयल या वफादार रहने का तरीका क्या है? जो मैंने पहले बात की थी, उसकी आज्ञाओं के प्रति वफादार रहना। उस दिन बहुतेरे आकर कहेंगे, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने ये सब काम किए, अच्छे अच्छे काम किए ना। प्रभु ने कहा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हिंदी में कुकर्म करने वाले लिख दिया, इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में लिखा है वन हु प्रैक्टिस्ड लॉलेसनेस, जिन्होंने अनाज्ञाकारिता का पालन किया। हालेलुया। जिन्होंने लॉ, जो व्यवस्था थी, उसका पालन नहीं किया। व्यवस्था कमांड है, परमेश्वर की आज्ञा है। वन हु प्रैक्टिस्ड लॉलेसनेस। तो परमेश्वर के प्रति लॉयल रहने का, किसी के भी प्रति लॉयल रहने का मतलब क्या है? आप उसकी बात को मानेंगे। अगर आप अपने पेरेंट्स के प्रति लॉयल हैं, आप उनकी बात को मानोगे। अगर आप अपनी कंपनी के प्रति लॉयल हैं, आप उनकी बात को मानोगे। हालेलुया। अगर अपनी दोस्ती में आप लॉयल हैं तो आप उनकी बात को मानोगे। अगर अपने संबंध में लॉयल हैं तो आप एक दूसरे की बात को मानोगे। हालेलुया। और प्रभु का उत्तर क्या था? पढ़ देंगे इसको। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर, एक मिनट, क्या लिखा? तू प्रभु, सिर्फ आपकी लॉयल्टी इज टुवर्ड्स गॉड। योर लॉयल्टी इज टुवर्ड्स गॉड। आपकी वफादारी परमेश्वर के प्रति है। हालेलुया। तीसरा परीक्षा प्रभु यीशु मसीह की। तीसरी परीक्षा कौन सी है? तीसरी परीक्षा पढ़ेंगे। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे। आमीन। क्या लिखा है? क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। ओके। देखिए, जो विश्वास परखा नहीं गया ना, वो विश्वास हो ही नहीं सकता। वो विश्वास, उस विश्वास पर ट्रस्ट नहीं किया जाता। द फेथ दैट हैज नॉट बीन टेस्टेड, दैट फेथ कैन नेवर बी ट्रस्टेड। हालेलुया। इफ योर फेथ इज नॉट टेस्टेड, अगर आपकी विश्वास की परख नहीं हुई है, ठीक है, अभी परमेश्वर ने क्या गवाही दी? ये मेरा प्रिय पुत्र है, यही गवाही दी ना। शैतान परीक्षा किस चीज की कर रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। समझ रहे? तो जिस बात के बारे में साक्षी दी गई है, जिस, अब प्रभु यीशु मसीह को इस बात पर विश्वास है कि वो परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया। He has trust in the word of God. वो वचन जो मरियम के पास भेजा गया, हालेलुया, वो वचन
जो कहा गया कि तू गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म देगी, हालेलुया, उस वचन को मरियम ने रिसीव किया, उसने वचन को रिसीव किया, वचन को कंसीव किया, हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह को उसका पिता, स्वर्गीय पिता, इस बात की साक्षी देकर, इस बात की गवाही देकर कह रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, हालेलुया। अब क्या शैतान कर रहा है? उस बात की परीक्षा कर रहा है, उस बात को टेस्ट कर रहा है। जिस बात पर आप विश्वास करते हैं, अगर उस विश्वास की परख ना हो तो वो विश्वास ही नहीं है, उस विश्वास पर आप भरोसा नहीं रख सकते। इसलिए जो परख है वो अच्छी है, हालेलुया। एग्जामिनेशंस आर नॉट बैड, टेस्ट्स आर नॉट बैड। परख बहुत अच्छी होती है, परख बहुत। आप सच बताना, दुखों में ज्यादा सीखते हैं या जब आप खुश होते हैं ज्यादा सीखते हैं? कब सीखते हैं? हाँ, पेन इज अ वेरी गुड टीचर। जो दर्द है ना वो बहुत अच्छा शिक्षक होता है ना। सो एक बात याद रखना, आपके विश्वास की परख होगी। योर फेथ विल बी टेस्टेड। आप इसको एस्केप नहीं कर सकते, इससे बच नहीं सकते। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, अब वो क्या कर रहा है? दोबारा से वही सवाल पूछ रहा है। 9वें पद को पढ़ दो बेटा, क्या कह रहा है? तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर? अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। और फिर उसको बता रहा है कि अगर तू होगा तो फिर स्वर्गदूत तेरे को उठा लेंगे। भाई, तेरे को डरने की क्या जरूरत है? यदि तू परमेश्वर, आइडेंटिटी, आपकी पहचान, हालेलुया। आप जो हो उसकी पहचान की जा रही है, उसकी परख की जा रही है। आप कौन हो, हु यू आर एंड हुज यू आर। आप किसके हो? अब परख किसकी? पहली बारी उसने परख की कि तुम कौन हो, इस बार वो परख कर रहा है तुम किसके हो। तुम परमेश्वर के हो, हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय और उसके 4थे पद में लिखा है, बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो बड़ा है उससे जो कि संसार में है। हालेलुया। आपकी परख किस बात की जाए? तुम किसके हो, और आप जिसके हो अपने व्यवहार से आप उसको प्रकट करते हो। बाय योर एक्शंस यू प्रूव whom do you belong to। अगर आप यीशु मसीह के हो, ध्यान से सुनना, तो उसका स्वभाव तुम में पाया जाए। उसका स्वभाव, जो उसका जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो, अगर आप उसके हो। उसने क्या बोला? कोई तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरा फेर दो। एक नैना बेचारा प्रभु में आया, तो उसने इस वचन को सुन लिया, उसको किसी ने एक थप्पड़ मारा जोर से, परखने के लिए उसको, जो तुम प्रभु यीशु मसीह की विश्वास करते थे, हाँ, थप्पड़ मारा। उसने दूसरा फेर दिया उसकी तरफ, ले भाई इधर भी मार ले। उसने दूसरे पे भी जोर से मार दिया, उसने उसको वहीं पकड़ के नीचे गिरा दिया और खूब मारने लगा। कहते ये क्या कर रहे हो तुम? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, कहते 2 थप्पड़ों के बारे में बताया था, तीसरे के बारे में नहीं बताया था कि तीसरे के बाद, दूसरे के बाद क्या करना। और कई बार सच में हम ऐसे जीते हैं। दिस इज हाउ वी लिव। हम अपने व्यवहार से, अपनी बोलचाल से क्या प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित कर रहे हैं? आर वी एग्जिबिटिंग हिम? क्या लोग हमारे भले कामों को देखकर हमारे स्वर्गीय पिता की तारीफ करते हैं? देखो ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये झूठ नहीं बोलते, ये चोरी नहीं करते, ये दगा नहीं देते, हालेलुया, ये सच बोलते हैं। क्या आपके घर वाले आप पर विश्वास करते हैं कि आप सच बोलते हो? जब जवान बच्चे लेट घर पहुंचते हैं और माँ बाप पूछते कहां थे,
और आप कुछ भी एक्सक्यूज दे देते हो, ये थे, वहां थे, यहाँ थे। नहीं, आप अपने माँ बाप को मूर्ख समझते हो। पहली बात तो मूर्ख समझना उनको बंद करो। वो कुछ कह नहीं रहे आपको, आपकी इज्जत के लिए वो आपकी इज्जत पे पर्दा डाल रहे हैं। उन्हें पता है आप कहां से होकर आए हो, वो जानते हैं आप क्या, आपकी चाल कैसी है ना, देखकर बता देंगे आप कहां से आ रहे हो। हालेलुया। समझने की कोशिश करना। क्या हम सच बोलते हैं? क्या लोग देखकर कह देंगे कि हमारा परिवार देखकर कहे, हाँ अगर मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता ये कह रहे हैं तो सच कह रहे होंगे, मेरे बच्चे जो ये कह रहे हैं सच कह रहे होंगे। क्या हमें कॉन्फिडेंस है इस बात पर? ये आप कुछ भी कहते हैं और अच्छा ठीक, ओके, ठीक है, ठीक है। डू वी क्या लोग हमारे भले कामों को देखकर हमारे स्वर्गीय पिता की तारीफ करते हैं? आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान वो है। हालेलुया। क्या सिर्फ संडे आते सारे एक्साइटेड होते हैं कि परमेश्वर का वचन सुनेंगे, है ना, परमेश्वर की आत्मा से भर जाएंगे? हालेलुया। पर संडे के बाद मंडे आ जाता है फिर संडे वाली बात संडे तक रह जाती है कि नहीं? है कि नहीं है? संडे के बाद मंडे आता है कि नहीं आता है? चर्च भूल जाते हैं, प्रार्थना भूल जाते हैं। कुछ लोग सिर हिला रहे, नहीं नहीं नहीं, हमें याद रहता है। We start, see, I want to tell you that you are extraordinary people. You know ordinary people. But don't be just extraordinary people in church. मंडे को ऑर्डिनरी ना बन जाओ ना। किसी ने कहा था कि अगर आप अपने आप से मिलना चाहते हैं कि आप कौन हैं, तो मैं बताता हूं आप अपने आप को कब मिल सकते हैं। आप अपनी असलियत जानना चाहते हो आप कौन हो, अपनी असलियत जानना चाहते हो कि आप कौन हो, तो अपने आप से तब मिलना जब आपके पास कोई ना हो, जब आपके आसपास, जब आप अकेले हो। जो आप अकेले में हैं आप वही हैं। अगर अकेले में आप प्रार्थना, अपने आप को प्रार्थना करते हुए पा रहे हैं तो आप वो हैं। अगर आप अकेले में परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, उस पर मनन कर रहे हैं, आप वो हैं। हालेलुया। अगर अकेले में आप पोर्नोग्राफी देख रहे हैं तो आप वो हैं, असलियत में वो हैं। अकेले में आप जुआ खेल रहे हैं, असलियत में आप वो हैं। समझ रहे हैं? तो क्या लोग आपको देखकर, देखिए जो आप अकेले में करते हैं, आप वही चीजें आप में पक्की होती चली जाती है। इसलिए जब प्रार्थना करने के विषय में परमेश्वर ने कहा था ना, कब बोला था प्रार्थना करने के लिए? भोर को उठना, गोधूली के टाइम। गोधूली का मतलब पता क्या होता है? जिस समय जो किसान हैं अपने मवेशियों को निकाल कर चराने के लिए जाते हैं, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, गोधूली के टाइम। इसलिए कहा अकेले में जब तू प्रार्थना करे तो क्या करना? कमरा बंद करना, अकेले में। हालेलुया। बिकॉज जो आप अकेले में बनते हैं वो सबके साथ नहीं बन सकते। सबके साथ तो आप मुखौटा पहनकर आते हैं साहब। यहाँ पे सारी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, इसके अलावा कुछ और बोलेगा यहाँ पे कोई? है ना? आप किसी से बात करोगे क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की, ऐसी बात करेंगे ना यहाँ पे। तो इसके अलावा तो और कोई बात करेगा नहीं। तो घर पे भी ऐसे बोलते हो क्या? हाँ, मैं क्या पूछ लो थोड़ी देर अपने आप नू कर, घर च भी इस तरह की गल्लां कर दो। हालेलुया, डैडी नू मैं क्या हालेलुया, है ना? आशीष की बेटी है, वो जितनी बारी मिलती है ना उतनी बारी जय मसीह की बोलती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितनी दिन में आपको अगर वो 50 बारी मिलेगी ना, 50 बारी आकर बोलेगी जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। पर हम सिर्फ चर्च तक सीमित हैं, इसलिए तो बदल नहीं रहे, इसलिए तो परिस्थितियां नहीं बदल रही। हालेलुया। हमारी आशीषों के सबसे बड़ी रुकावट आप और में है। हालेलुया। परीक्षाओं के बाद क्या होता है? मुझे कोई जल्दी से बताएगा, परीक्षाओं के बाद क्या होता है?
हाँ बेटा, रिजल्ट। मैं रिजल्ट से बहुत डरता था और मेरा फ्रेंड था, वो इतना ज्यादा एक्साइटेड होता रिजल्ट आने वाले दिन, और मैं बड़ा डरा होता था। परीक्षा में रिजल्ट के टाइम खुश वो होता है जिसकी तैयारी पक्की हो। जिसकी तैयारी पक्की है वो किसी परीक्षा से नहीं डरेगा। आमीन। जिसकी तैयारी कच्ची है वो हर परीक्षा से डरेगा, और फिर रिजल्ट तो उसको आने से पहले पता होता है क्या रिजल्ट आने वाला है ना। मैं तो जी ग्रेस पर पास हुआ हूं। बच्चों बिल्कुल नहीं सीखना, मैं ग्रेस मार्क्स पर पास होता था, ठीक है। मेरे टीचर्स मुझे बहुत प्यार करते थे। आई वॉज डिसलेक्सिक, तो डिसलेक्टिक था मैं, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम होती थी रिटन में। ओरली आई वॉज वेरी गुड, बट रिटन में मेरे को हमेशा प्रॉब्लम होती थी। मेरी स्पेलिंग्स हमेशा गलत होती थी। EI कहाँ लगाना है मुझे नहीं पता होता था, तो मेरी हमेशा स्पेलिंग्स गलत होती थी। उसकी वजह से मेरे मार्क्स जो है कम आया करते थे। ओरली मुझे सब पता होता था, आंसर मुझे सब पता, लिखने के टाइम है ना गड़बड़ हो जाती थी। तो परीक्षा से सिर्फ वो डरता है जिसकी तैयारी कच्ची है। जिसकी तैयारी पक्की है वो परीक्षा से कभी नहीं डरता। प्रभु यीशु मसीह की तैयारी पक्की थी। क्यों पक्की थी? ध्यान से सुनो, वापस करते हैं, रिवाइंड जाते हैं, रिवाइंड चलो। क्या हुआ था? 40 दिन प्रभु यीशु मसीह, इसके बाद क्या हुआ? आत्मा से भरा हुआ, यरदन से लौटा। फिर क्या हुआ? ध्यान से सुने, क्या हुआ? 40 दिन और 40 रात की तैयारी थी। आत्मा, पढ़ो बेटा उसको, 1 और 2 पद को। हाँ। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। आप ध्यान से सुनो, ये जो सारे प्रत्युत्तर, जो रिस्पॉन्सेस थे प्रभु यीशु मसीह के, वो कहां से निकल कर आ रहे थे? उस तैयारी से। समझ रहे हैं तो बोलेंगे हालेलुया। ऐसे नहीं, उसने 40 दिन 40 रात पवित्र आत्मा के चरणों में बैठकर सीखा, और फिर जब परीक्षा हुई तो उसको डर नहीं लगा। शैतान को देखकर वो भागा नहीं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? शैतान जब परीक्षा आती है वो भागने लगते हैं, इधर उधर व्याकुल हो जाते हैं। दे स्टार्ट रनिंग हियर एंड देयर। नहीं साहब, यू डोंट रन फ्रॉम योर टेस्ट्स, यू रन टू गॉड। हालेलुया फॉर आंसर्स। परीक्षा आने से पहले परमेश्वर का आत्मा, देखना कई बार आपको रात को नींद नहीं आएगी। कितने लोग हैं? हम क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा, चलो नेटफ्लिक्स लगा लिया, या और क्या कौन कौन नेटफ्लिक्स हैं? हाँ, Amazon प्राइम आजकल तो बहुत फेमस हो रखा है टांडव की वजह से, नहीं है ना। Amazon प्राइम और जो भी है, या टीवी लगा लिया, नहीं तो व्हाट्सएप, नहीं तो फेसबुक, नहीं तो यूट्यूब, है ना। इस पर टाइम, वो इस चीज के लिए तो आपको नींद नहीं आ रही साहब, इस चीज के लिए नींद नहीं आ रही क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप क्या करो? प्रार्थना करो। वो आपके साथ समय बिताना चाहता है। तैयारी का समय है क्योंकि परीक्षा आने वाली है। हालेलुया। इट्स नॉकिंग एट योर डोर। एनिमी इज नॉकिंग एट योर डोर। आत्मा आपको तैयार करना चाहता है। जब आप तैयार हो जाओगे, हालेलुया, आत्मा आएगा। वो क्या करता है? वो डाउनलोड करता है परमेश्वर का स्क्रिप्चर्स, वचन आपके अंदर। यदि तू परमेश्वर का पुत्र इन पत्थरों से कह कि रोटियां बन जाए, प्रभु ने क्या लिखा है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। वो क्या बोल रहा था? जो परमेश्वर के आत्मा ने उसमें डाउनलोड किया था। हम सबका हार्डवेयर एक जैसा है। हार्डवेयर सबके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, नाक में यहाँ पे 2 छेद हैं सांस लेने के लिए, है ना। ये हार्डवेयर सबका एक जैसा है। प्रॉब्लम कहां पर है? सॉफ्टवेयर में। ये है जो आपको और मुझको एक दूसरे से अलग करता है। जब इसको आप परमेश्वर के वचन से भर लेते हो, हालेलुया, ऐसे नहीं भर लेते हो, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर डाउनलोड करता है स्क्रिप्चर्स को। जब आप, और वो स्क्रिप्चर्स जो आपके दिमाग में वो डाउनलोड करता है, आप वो कभी भूलते नहीं हो। और जब शैतान आप पर हमला करता है, लिखा है रेजिस्ट द एनिमी एंड ही विल फ्ली। शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। उसका सामना करने का तरीका क्या है? आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है लेकर स्थिर हो जाओ। प्रभु यही कर रहे हैं। प्रभु जी, गॉड
परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में वचन डाला, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं. ही इज यूजिंग द सोर्ड ऑफ द स्पिरिट विच इज द वर्ड ऑफ गॉड. वो परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं शैतान को भगाने के लिए. आप और मैं क्या करते हैं? हम लोग नेटफ्लिक्स पे टाइम बर्बाद कर देते हैं. इसलिए जब एग्जामिनेशन होता है, जब पेपर आते हैं, तो कहते हैं तो आउट ऑफ सिलेबस आ गए साहब, तो सिलेबस में था ही नहीं, है ना. अचानक से बीमारी आ गई, ये सिलेबस में थी नहीं, अब क्या करें? अचानक से बिजनेस में लॉस हो गया, अचानक से टैक्स बढ़ गया, अचानक से ये हो गया, वो, क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं है, हमें पता ही नहीं अब क्या करें. कितने लोग प्रिपेयर्ड थे कोविड के लिए? 2020 है ना, 2019 की रात को सारे नाच रहे थे, या जिंग जिंग बिंग बिंग सब चल रहा था. 2021 आ गया, ये वो नहीं, 2020 आ गया, ऐसा हो गया. 2019 की बात है ना, सब नाच रहे थे, तैयारी कर रहे थे, है ना. नया साल किसी को पता था? मार्च आते आते कोविड आ जाएगा, दुनिया बंद हो जाएगी, एक दूसरे से कोई बात नहीं करेगा, एक दूसरे पर संदेह करेंगे. ओ खांस दिया, ओ देखो लेके जाओ ना, याद है वो टाइम? छींक दिया, अच्छी ओ नहीं. शुरू में सैनिटाइजर्स की बहुत वो अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है, कोई मेरे को लगता है कोई इस्तेमाल करके भी नहीं आया होगा, ऐसे हट करो ना, हट. शुरू में है ना, एक दूसरे पे संदेह, सड़क पे कोई नहीं है, यहां तक कि पहाड़ साफ दिखने लगे, आसमान साफ हो गया, जलंधर से धौलाधार के पहाड़ दिखने लग गए ना. परीक्षा आ गई. मैं चाहता हूं एक और बात को पढ़ेंगे बेटा, उसको सॉरी 9-10 पढ़ना. क्या लिखा है 9 और 10? तब उसने 10 से आगे बढ़ो, 10 से आगे बढ़ो प्लीज. क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे. यीशु ने उसको उत्तर दिया कि यह भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना. आगे. तब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया. कितने टाइम के लिए गया? जोर से बोलो, कितने टाइम के लिए गया? जोर से बोलो भाई, कुछ समय के लिए. अच्छा, एग्जामिनेशंस की सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि जो आप जिस सब्जेक्ट में आप पास हो गए हो, उसका एग्जामिनेशन दोबारा नहीं देना पड़ता. हाँ या ना? सप्ली किस किस की आई है? मैं ही अकेला हूं? अच्छा, 2-3 हैं हाथ उठाने वाले. ओके, सप्ली है ना. आपको कब तक देना पड़ता है सप्ली? हाँ, जब तक एक बारी पास हो गए तो सप्ली देनी पड़ेगी दोबारा? नहीं ना. जिस विषय में, जिस सब्जेक्ट में आप फेल होंगे, उसका टेस्ट दोबारा होगा. आप मत सोचो कि मैं फेल हो गया तो अब मैं छूट गया, अब जाना नहीं स्कूल, अब सिट ऊपर आओ. ऐसा नहीं है इसमें ना. लिखा है थोड़े समय के लिए उसके पास से चला गया, नई परीक्षा की तैयारी करने के लिए. पर जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो क्या है कि जिस समय परमेश्वर का आत्मा आपको जागरूक करे प्रार्थना के लिए, उस समय घुटनों पर बैठ जाना और परमेश्वर को बोलना नहीं. हम बोलना बहुत करते, सुनते कम है. लिखा है जब तू सबोपदेशक में लिखा है, सबोपदेशक में उसके 5वें अध्याय के 1-2 पद में लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के समान बलिदान चढ़ाने से अच्छा. तो क्या आप सुनने के लिए जाते हैं? जब बैठे परमेश्वर की हजूरी में तो शांत हों और जान लें कि वे परमेश्वर, और फिर उससे सीखें. प्रभु सिखा, बता, बात कर, एंड ही विल स्पीक टू यू. ही इज अ लिविंग गॉड, ही विल स्पीक टू यू. हालेलुया. वो आपको सिखाएगा. हालेलुया, हालेलुया. तो 3 बातें. यू विल बी टेस्टेड, परीक्षा होगी. दूसरी बात, परीक्षा अच्छी है. क्या मेरे साथ बोल सकते हैं परीक्षा अच्छी है? अपने साथ वाले को बोलो परीक्षा अच्छी है. हालेलुया. और तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, द टेस्टिंग विल नॉट स्टॉप. परीक्षा रुकेगी नहीं, वो होती रहेगी, वो होती रहेगी. अब आपको तैयारी करनी है. हालेलुया. आपको तैयारी करनी है, आपको तैयारी करनी है.
क्या आप तैयार हैं? इसका पार्ट 2 हम अगले संडे देखेंगे, अभी पार्ट 1 पर। उसके बाद क्या हुआ, परीक्षा के बाद क्या होता है? जब आप परीक्षा में सफल हो जाते हैं, व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? बाइबल में इसके आगे पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा, पर उसकी व्याख्या, उसको एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट संडे करूंगा। जीसस वॉज विक्टोरियस, हालेलुया। जब वो जीत के आया ना, उसका स्तर ही अलग था। जब वो जीत कर आया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर आया, हालेलुया। और उसके बाद जो उसने काम किए वो अद्भुत थे। वो हम आगे वाले नेक्स्ट संडे को देखेंगे। पर इस समय 3 बातें याद रखना। परीक्षा होगी, हालेलुया। दूसरी बात, परीक्षा अच्छी है। और तीसरी बात, परीक्षा होती रहेगी। क्यों ना हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं।